आज हम एक बड़ी ही खूबसूरत कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो मानसिक शांति पाने का राज बताती है। ये कहानी है एक भरे हुए ग्लास की, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम सिर्फ अभी में जीकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। अच्छा, कभी ऐसा लगा है कि दिमाग के अंदर जैसे विचारों की आंधी चल रही हो? एक सोच खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। पुरानी बातें, आने वाले कल की चिंता, मतलब एक ऐसा तूफान जो कभी थमता ही नहीं। अगर हाँ, तो ये कहानी बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए, हमारा मन है ना, वो ज्यादातर दो हालतों में रहता है। एक तरफ है बेचैन मन, जो या तो गुजरे हुए कल की यादों में अटका रहता है या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबा रहता है। और दूसरी तरफ है एक शांत मन, जो सिर्फ अभी पर यानी इस पल पर, वर्तमान पर फोकस्ड होता है। और यही वो शांति है जिसकी हम सबको तलाश है। तो इस बेचैन मन को और अच्छे से समझने के लिए चलिए मिलते हैं मार्को से। मार्को एक 24 साल का नौजवान था, जिसका मन बिल्कुल एक तूफान जैसा था, हमेशा अशांत। तो मार्को की हालत कुछ ऐसी थी। मतलब सोचिए, दिमाग हर वक्त विचारों से भरा हुआ, नतीजा हमेशा की बेचैनी और थकान। वो अपने अतीत को लेकर दुखी रहता था और भविष्य के बारे में इतना सोचता था कि उसे रात में ठीक से नींद भी नहीं आती थी, और वो तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गया था। फिर एक दिन मार्को को किसी से एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के बारे में पता चला। वो पहले शहर के एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन अब सब कुछ छोड़कर एक दूर के गांव में शांति से रहते थे। मार्को को लगा शायद यही वो उम्मीद की किरण है जिसकी उसे तलाश थी, और उसने उनसे मिलने का फैसला कर लिया। तो कई दिनों की, मतलब बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद मार्को आखिरकार उस गांव पहुंचा। उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी परेशानी बताई। मेरा मन एक पल भी शांत नहीं रहता। मैं सोचना बंद ही नहीं कर पाता। प्लीज मेरी मदद कीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति बस मुस्कुराए और उन्होंने मार्को को एक छोटा सा काम दिया। अब ये काम सुनने में तो बड़ा आसान था, लेकिन असल में बहुत मुश्किल। और यही काम इस पूरी कहानी का दिल है। तो उन्होंने क्या किया? मार्को को पानी से लबालब भरा, मतलब एकदम ऊपर तक भरा एक गिलास दिया। गिलास इतना भरा हुआ था कि जरा सा भी हिले तो पानी छलक जाए। और काम यह था कि मार्को को ये गिलास लेकर गांव के दूसरे छोर तक जाना था। और हाँ, शर्त यह थी कि एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, और फिर वापस आना था। मार्को ने चैलेंज ले लिया और चलना शुरू कर दिया। अब सोचिए, सड़क तंग है, भीड़ भाड़ वाली, लोग आ जा रहे हैं, दुकानदार चिल्ला रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, पर मार्को का ध्यान वो इन सब पे गया ही नहीं। उसकी आंखें वो तो बस और बस उस पानी के गिलास पर टिकी थी। जब मार्को एक भी बूंद गिराए बिना वापस लौटा, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति मुस्कुराए और उन्होंने इससे पूछा, वाह बहुत अच्छा, पर एक बात बताओ, रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, तुमने देखे या कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनी? मार्को थोड़ा हैरान हुआ। उसने जवाब दिया, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। मेरा तो सारा का सारा ध्यान बस उस ग्लास पर था कि कहीं पानी न छलक जाए। और बस इसी जवाब में मार्को की सारी बेचैनी का हल छिपा था। बुद्धिमान व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे शांति का असली राज बताया। उन्होंने समझाया, यही तो राज है। देखो, जब तुम्हारा पूरा ध्यान उस ग्लास पर था, तब तुम्हारे मन में ना तो गुजरे हुए कल का कोई दुख था, ना ही आने वाले कल का कोई डर, कोई फालतू का ख्याल नहीं था। जब मन पूरी तरह से अभी में रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो अपने आप ही शांत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वर्तमान क्षण में जीना, यानी अपना पूरा ध्यान बस उस काम पर लगाना जो हम अभी कर रहे हैं। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो अतीत के अफसोस और भविष्य की चिंताएं वो सब अपने आप धुंधली पड़ जाती हैं और मिलती है सच्ची शांति। मार्को को अब बात समझ आ गई थी कि शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर ढूंढना है, वो तो हमारे अंदर ही है। और इस एक छोटे से काम ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। तो जब मार्को घर लौटा, तो वो पहले वाला बेचैन लड़का नहीं था। अब उसने अपने मन को, अपने ध्यान को अभी में रखना सीख लिया था, और उसके अंदर एक गहरी शांति उतर आई थी। उसे पता चल गया था कि मन को शांत कैसे किया जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारी जिंदगी में वो पानी का गिलास क्या है? वो कौन सा काम है? हो सकता है खाना बनाना हो, या कोई खेल हो, या फिर बस संगीत सुनना, जिसे करते हुए हम सब कुछ भूलकर सिर्फ उसी एक पल में खो जाते हैं। अपनी शांति का वो पल ढूंढना, शायद यही असली चुनौती है।